हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसका जान बच जाता। इन लोगों के चेहरे पे अभी चिराग जल रहे हैं। लापरवाही बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके को ना कर लीजिए। फिर से मेरी मौजूदगी हो गई है बिहार के सुपौल जिला के पिपरा थाना अंतर्गत अमहा गांव में। मैं आपको एक ऐसी खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके पैरों तले जमीन हिल सकता है। यानी बताया जा रहा है कि 58 साल के प्रधान अध्यापक, पूरी तरह से नाम बताया जा रहा है राजा राम प्रसाद, पूरी तरह से अब इस दुनिया से यानी निकल चुका है, इस दुनिया में नहीं रहता है। पूरी तरह से यहाँ से पता चल रहा है कि रोड एक्सीडेंट होकर के मौत हो जाता है। और मैं घर की जो यहाँ पे सदस्य लोग हैं, परिजनों हैं, मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि राजा राम प्रसाद की कैसे मौत हो गई। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप जनता जनार्दन से? यही कहना चाहेंगे कि अब आत्मा को तो पहले शांति मिले जी। दूसरा है जो अधिक उम्र होने के कारण इस तरह का प्रशिक्षण में जाने आने से शरीर जो है उतना काम नहीं करता है, इसलिए 50-55 वर्ष के बाद टीचर लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाए और अपने विद्यालय कार्य करने का ही अनुमति दिया जाए, वही संपन्न करें तो बेहतर होगा। वो सब अपने जीवन में सेवा काल में सारे कार्यों को सफलतापूर्वक निभाएं करेंगे। और उनका हम लोगों को भी ये ऐसा था कि विभाग के द्वारा ऐसा पत्र भी देखा गया कि 56 वर्ष की उम्र वाले को प्रशिक्षण नहीं लेना है। विगत प्रशिक्षण में भी इस तरह की घटना हुई है। जो अधिक उम्र वाले जब प्रशिक्षण में जाते हैं तो उनको विभिन्न तरह के का योगा या कराया जाता है और शीतलहर के समय में काफ़ी परेशानी होती है। और भाई साहब को भी वही हुआ जो अधिक उम्र थे और रक्तचाप और मधुमेह से ग्रसित थे। शीत में ठंडा में आने जाने के क्रम में ऐसी घटना। आपका शुभ नाम क्या है? हरे राम प्रसाद। घर से क्या काम से निकला था सर? प्रशिक्षण के उद्देश्य से। जी। कितने बजे निकला? 8:30 बजे रात में। 8:30 बजे। फिर रिटर्न कै बजे हुआ था? 9 बजे के लगभग। 9 बजे प्रशिक्षण ले करके लौट रहे थे। हाँ, और उनका पोता का सीरियस पोजीशन था पटना पर। 22 तारीख से प्रशिक्षण वहीं थे और कभी नहीं आए थे। उस दिन चूँकि उनका पोता पटना में बीमार था, भर्ती था, उनको पैसा भेजना था परिवारजनों के द्वारा। तो शाम में 9 बजे रात में पैसा देने के लिए आए थे आदमी के, अपने परिवार के सदस्य को कि जाओ पैसा लेकर के ऑपरेशन करा लेना, पुनः वो ट्रेनिंग में चले जाते। अच्छा, राजा राम प्रसाद जी अकेले थे और साथ में कोई और था? कोई नहीं था, अकेला ही थे। अकेला ही? कैसे पता चला आप लोगों को? पुलिस के द्वारा। कैसे? घटनास्थल से पर मोटरसाइकिल, जिस मोटर से वो आ रहे थे उसके मोटरसाइकिल के नंबर पर लोकेट करके मोबाइल नंबर था, उस पर कॉल किए और फ़ोन किए कि आपका ये मोटरसाइकिल जो चला रहे थे वो दुर्घटना हो गया है, सदर हॉस्पिटल सुपौल ले जा रहे हैं, आप लोग आइए। कौन जगह एक्सीडेंट हुआ था? लिटियाही पुल के पास। लिटियाही पुल के पास? हाँ, मैंने हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन पुलिस के द्वारा जो बताया गया। तो आप लोग मिले कहाँ? हम लोग सुपौल हॉस्पिटल में जाकर उस समय में दम तोड़ दिया था? उस समय में तो क्या पता लगा आपको कि घटनास्थल पे ही मौत हो गया था? घटनास्थल पर यदि उनका समय पर उपचार हॉस्पिटल पहुंचा दिया था उपचार हेतु तो बच सकते थे। अच्छा। मोबाइल उनका ले लिया गया, लेने वाले जो राहगीर जो भी गए हों। अच्छा। और मोबाइल लेने से पहले यदि वो उस मोबाइल से हम लोगों को परिवारजन को कॉल कर देते या कि भाई आपका आदमी यहाँ है और 100 समय हॉस्पिटल पहुँच जाता तो उसका जान बच जाता। लेकिन मोबाइल चुराने वाला ले लिया, लेकिन हमारे भाई को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। देखिए दोस्तों, यानी बिहार के सुपौल जिला के पिपरा थाना अंतर्गत लिटियाही गांव के आमने सामने राजा राम प्रसाद जी पूरी तरह से यानी रोड एक्सीडेंट होकर के यानी पूरी तरह से इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जैसे गांव वाले को पता चलता है, वहां के ग्रामीण लोगों को, तो पूरी तरह से हेल्प नहीं मिलता है राजा राम प्रसाद जी को, लेकिन पूरी तरह से उनका मोबाइल ले लिया जाता है। अगर समय पे अगर मोबाइल लेके अगर कॉल करता वहाँ के लोग यानी घर वालों को बताता तो पूरी तरह से राजा राम अभी इस दुनिया में अभी भी रहता। मैं आगे बात कर रहा हूँ, क्या यही बात है सर? यही बात है। मोबाइल की जगह पर खबर दे देता ना जी, तो 100 समय उपचार शुरू हो जाता। जी जी। चूँकि और शरीर में कहीं उसको चोटिल नहीं, केवल हेड चोटिल है। बाकी पुलिस प्रशासन तो सर बहुत देर के बाद खबर हुआ तो तब तक मैं पुलिस के अनुसार कि वो दम तोड़ चुके। पुलिस प्रशासन भी सही तरह से देखभाल नहीं समय पर रहता। क्या बताना चाहेंगे सर आप राजा राम प्रसाद की मौत के बारे में?
वो हमारे छोटे भाई थे। हाँ हाँ, आप बड़े हैं, आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं, सबसे बड़े भाई हम हैं। जी। हम भी प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप? जी सर। जी और हमसे छोटे थे। जी संप्रति मध्य विद्यालय बोकू मध्य विद्यालय अमहा के वो प्रधानाध्यापक थे। जी जी वो 22 तारीख से तुम्हार डाइट में प्रशिक्षण कर रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि उनका पोता का तबीयत खराब हुआ, जो पटना में भर्ती है। उसको शायद पैसा, जहाँ तक मालूम हुआ बाद में, तो पैसा भेजना था, तो इसलिए वो अपना प्रशिक्षण पूरा करके और घर लौट रहे थे। प्रशिक्षण अवधि के बाद शायद किन्हीं को बताए थे कि हम इंचार्ज को कह के 1 घंटा का छुट्टी लेके हम आएंगे, पैसा का व्यवस्था करके दे देंगे, बस के द्वारा ले जाइएगा, लेके चले जाइएगा, पुनः हम अपना प्रशिक्षण में चले जाएंगे। लेकिन भगवान, इसी बीच में वो आने के क्रम में लिटियाही पुल के पास पुलिस के द्वारा जो मालूम हुआ, जो वो इनको पुलिस का कहना था कि हम लोग यहीं पर आए हैं जी। हम लोग को कोई 112 नंबर पर कोई डायल किया था जी। तो डायल के अनुसार वो वहाँ आए थे। तो फिर वो, अब जैसे उनको नंबर हमारे घर का मिला हो, वो उनके लड़का को फ़ोन लगा जो पटना में था। जी। पटना से फिर वो अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि बड़े पापा को बोलिए कि पापा एक्सीडेंट कर गए हैं। जी। तो हम बोले कि कौन नंबर से बात हुआ है, तो बताए, तो समझो हम लगाए, तो वो थाना प्रभारी पिपरा का वो मोबाइल नंबर था। तो उनको बोले कि भाई आप कहाँ हैं, आप बताइए। तो बोले कि हम लोग सो मास्टर साहब को लेके सुपौल जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई बगल में 2 किलोमीटर पर आपका हॉस्पिटल है, आप वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, जो स्वास्थ्य केंद्र है 2 किलोमीटर पर, वहाँ करना चाहिए, भर्ती करा के फर्स्ट एड करके ले जाना चाहिए सुपौल। अच्छा सर, आप क्या बताना चाहेंगे कि राजाराम प्रसाद जी को कितने लड़का था? उनका 3 लड़का है। 3 लड़का में कौन कौन कामयाब है अभी? अभी सब कोई जॉब पकड़ा है? नहीं, सब बेरोजगार है। बेरोजगार है। हाँ, अपने स्तर से कुछ अर्जन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। देखिए, मैं बता दूं, राजाराम प्रसाद जी को इस दुनिया से जाने के बाद देखिए, राजाराम प्रसाद जी के घर में अभी सन्नाटा की आवाज़ छा रही है। और इनके घर वालों को देखिए, पूरी तरह से फैमिली के जो सदस्य हैं, इन लोगों के चेहरे पे अभी चिराग जल रहे हैं। यानी पूरी तरह से कमा कर देने वाले पिताजी राजाराम प्रसाद जी इस दुनिया से चले जाते हैं। और मैं यहाँ के परिजनों, खास करके जो अग्निदान दिए हुए हैं, मैं उनके बेटा से मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रिय रंजन कुमार। आपको कैसे पता चला आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है? हमको तो सुबह में पता चला। आप कहाँ थे? हम थे मधेपुरा। क्या कर रहे थे मधेपुरा में? कुछ काम से गए थे। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? क्या बताना चाहेंगे कि बता रहे हैं यहाँ के परिजन की पूरी तरह से फ़ोन अगर जो लिया, अगर वो फ़ोन कर देता तो आपके पिताजी बच जाता। जी सही बात है। जी, सही बात। देखिए, ग्रामीणों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह की हालतें न करें। किसी को देख करके कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उनको सबसे पहले आप हॉस्पिटल पहुँचाइए। ऐसा नहीं मतलब आप उन पे लोभ डाल दे कि मतलब पैसा है या फ़ोन है, ले ले और उसको घटनास्थल पे ही छोड़ दे। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। मैं आगे और बात कर रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। क्या बताना चाहेंगे? राजाराम बाबू इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुखी है हम लोग। जी। हम नहीं, पूरा परिवार दुखी है, पूरा गांव दुखी है। जी। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक अच्छे इंसान, दिल के इंसान बहुत थे। अच्छे इंसान थे, जी। वर्णन नहीं जिनका। हम लोग जब भी आते थे ना, सर उठा के बात करने का हिम्मत नहीं रहा कभी कि मतलब अंकल जी का, मतलब इतना परफेक्ट थे जी। जिसका वर्णन नहीं है। समय हो जाते, अगर कोई भी पब्लिक पहुंचा देते हॉस्पिटल, तो आज हम लोगों के बीच रहते। जी। और हम यही कहेंगे पब्लिक से, अगर इस तरह का कोई घटना होता है तो उनको मदद किया करिए। मदद करने से कुछ, अगर किसी की जान बचती है ना, तो आपको जितना नहीं कहते कितना उनको पुण्य मिलता है, तो सभी जानते हैं। और
वही जो मोबाइल जो लिए हैं, मोबाइल की जगह पर वो फ़ोन कर देते या खुद से भी कुछ हेल्प करते तो अभी हम लोगों के बीच रहते हैं। आपका नाम क्या है? अजय कुमार, हम भतीजा हुए हैं। देखिए गाइज, मैं बता दूं, यहाँ की खबरें जो आ रही है पूरी तरह से एक सन्नाटा की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है एक तो ग्रामीण लोग पहले फ़ोन ले लिया और घर के सदस्य लोग को कॉल नहीं कर पाया कि एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, और दूसरी लापरवाही थाना प्रशासन की ओर से हुआ है कि समय से हॉस्पिटल नहीं ले गया। अगर समय से हॉस्पिटल ले जाता और परिजनों को कॉल करता तो पूरी तरह से यहाँ के लोग जाता और पूरी तरह से राजा राम प्रसाद जी को देखता तो वो इस दुनिया में रहता। मैं आगे और बात कर रहा। सर, आपका नाम क्या है? आनंद सागर, आप कहाँ से हैं? भतीजा हुए। आप भतीजा हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे कि गांव से लेकर के घर तक पूरी तरह से सन्नाटा की आवाज़ छा रही है राजा राम प्रसाद जी को इस दुनिया से जाने के बाद? चाचा हमारे दिलेर इंसान थे जी। समाज में बहुत अच्छा प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको देते थे और सब इनको देते थे जी। लेकिन यहाँ जो है चंद पैसों के लिए लोग जेबी से जिस तरह से निकाल लिए, पैसा निकाल लिए, मोबाइल ले लिए, उनका जान नहीं बचाया गया। तो नितिन गडकरी सर से हम लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं जो किसी भी रोड एक्सीडेंट वाले को आप मदद करते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ इंसान का सोच नहीं बदला है, इसलिए आप अपने स्तर से एक अच्छे टीम का गठित करके दिया जाए ताकि कुछ मिले। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि एक अच्छा निर्णय लीजिए और 50+ के बाद जो है किसी भी शिक्षक को ट्रेनिंग में न भेजें। दुर्घटना स्थल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर तो राजा राम बाबू का घर है जी। पुलिस चाहती दौड़ के आके खबर कर सकती थी, या वहाँ की जो जनता थी वो अगर थोड़ा सा अपना दिखाता मानवता तो उनका जान बच सकता था। पुलिस की लापरवाही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब वो सुपौल हॉस्पिटल ले गए तो उसका एंट्री भी नहीं कराया गया हॉस्पिटल में। अच्छा। वहाँ जब हम लोग हमारे 2 भतीजा पहुँचे सबसे पहले तो उनको कहा गया कि डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि ये डेथ कर गया। अच्छा, काफ़ी लापरवाही हुआ। हाँ, काफ़ी लापरवाही हुआ। वहाँ के जनता का तो जो लापरवाही हुआ पुलिस प्रशासन को भी सही ढंग से ये करना चाहिए। चलिए मैं आगे और बातचीत कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सर? रमन प्रसाद। आप कहाँ से? यही घर मेरा है कौन मेरा है भाई, आप? राजा राम प्रसाद जी का हमारे भाई साहब हैं। आपके भाई साहब हैं? हाँ, भाई साहब। क्या आप कहना चाहेंगे राजा राम प्रसाद जिस दुनिया से चले गए हैं? हमारे लिए तो देखिए बहुत बड़ी क्षति है, ठीक है, और उससे हमारे घर समाज सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। जी। अभी हम लोगों के लिए उस काफ़ी दुखी का क्षण है जी। और अभी क्या बोले आप? क्या आप बता रहे हैं कि काफ़ी लापरवाही चला है? लापरवाही हम अभी कुछ ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे लिए क्षति है बहुत बड़ी, ठीक है, जिस क्षति को हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या इसमें जांच का विषय है कि कैसे ये घटना हो गई है ना। ये चीज़ को थोड़ा सा जो भी प्रशासन है उसको भी करना चाहिए जांच की, आखिर ऐसे क्यों हुआ है ना। बाकी हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, हम लोग तो उसी क्षति से अब हमारे लिए सोचनीय विषय है, ठीक है। यही हमारे भाई साहब थे, उनका काफ़ी हम लोगों पर स्नेह रहता था, ठीक है। देखिए, बिहार में यानी पूरी तरह से लापरवाही चलना स्टार्ट यानी रेज हुआ है, यानी तेज रफ्तार से चल रहा है। यानी थाना प्रशासन जहां तक की बात है तो सही समय से एक तो पहुंचता नहीं है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको भी सही समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है, और अगर सही समय से अगर राजा राम प्रसाद जी को अगर पहुंचाता हॉस्पिटल तो अभी इस दुनिया में रहता। लापरवाही, पुलिस की लापरवाही के कारण से पूरी तरह से आज यानी राजा राम प्रसाद इस दुनिया में नहीं रहता है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।